नमस्कार। आज हम आपको महाराष्ट्र के उस अजेय दुर्ग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी गाथाएं आज भी सह्याद्री की वादियों में गूंजती हैं। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जिसे मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यह वह स्थान है जहां से स्वराज की नींव रखी गई, जहां से एक नए युग का आरंभ हुआ। रायगढ़ किला यह सिर्फ पत्थर और चूने का ढांचा नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों और अटूट संकल्पों का प्रतीक है, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक है। यह उनकी दूरदर्शिता, उनकी वीरता और उनके न्यायप्रिय शासन की कहानी कहता है। सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित यह किला मानो बादलों को चीर कर खड़ा है। आज भी हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है जब हर पत्थर, हर दीवार स्वराज के लिए समर्पित थी। इसकी हर एक ईंट में वीरता और बलिदान की गाथा छिपी है। जब यहां से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा दी गई थी। यह वह दरबार था जहां न्याय और धर्म की स्थापना हुई, जहां से मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। रायगढ़ केवल एक पर्यटन स्थल नहीं जहां लोग तस्वीरें खींचने और घूमने आते हैं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए अडिग रहा जाता है। यहीं से शिवाजी महाराज ने, एक साधारण से बालक ने, सुशासन और न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने दिखाया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे अभेद्य बनाती है, बनावट और ऐतिहासिक महत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं। इसकी वास्तुकला में मराठा कौशल और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है, इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक बनाते हैं। यह न केवल एक किला है बल्कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। रायगढ़ का इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है, कि दृढ़ संकल्प और सही रणनीति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। यह किला हमें यह भी याद दिलाता है कि एकता और संगठन में कितनी शक्ति होती है। जब शिवाजी महाराज ने इसे राजधानी बनाया तो यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, तो उन्होंने मराठा अस्मिता की ज्वाला पूरे देश में फैला दी। यह स्वराज का उद्घोष था, एक नई पहचान का निर्माण था। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। रायगढ़ के पत्थरों में दबी कहानियों को सुनते हैं और जानते हैं रायगढ़ किले की अमर कहानी। यह कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। रायगढ़ का इतिहास जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह इतिहास शिवाजी महाराज के आने से भी पहले का है, जो सदियों से चली आ रही कहानियों और किंवदंतियों से भरा हुआ है। शुरुआत में इस किले को रायरी कहा जाता था, जो इसके प्रारंभिक स्वरूप और स्थानीय महत्व को दर्शाता है। और यह स्थानीय सरदारों के अधीन था, जो अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करने में लगे रहते थे। ये सरदार इस किले की रणनीतिक स्थिति के कारण इस पर नियंत्रण रखने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। इसकी ऊंचाई जो आसपास के परिदृश्य पर हावी है और इसकी अनूठी बनावट इसे लगभग अजेय बनाती थी। एक ऐसा दुर्ग जो हमलावरों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता था। इसकी रक्षात्मक क्षमताएं इसे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती थीं, जिस पर कब्जा करना बेहद कठिन था। इसकी दुर्गम चट्टानी रास्ते और खड़ी ढलानें किसी भी आक्रमणकारी सेना के लिए एक बड़ी बाधा थीं। 12वीं शताब्दी के बाद यह किला कई राजवंशों के हाथों में रहा, जिन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। इन राजवंशों ने किले की संरचना और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन किसी ने भी इसे अपने साम्राज्य का मुख्य केंद्र नहीं बनाया। यह किला सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद किसी भी राजवंश की स्थायी राजधानी नहीं बन पाया। आदिल शाही शासन के दौरान, जब यह क्षेत्र बीजापुर सल्तनत के अधीन था, यह किला केवल एक चौकी के रूप में इस्तेमाल होता था, या फिर उन कैदियों के लिए एक कारागार के रूप में जिन्हें आदिल शाही सल्तनत के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाया गया था। निर्णायक मोड़ तब आया जब इतिहास ने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया, जब शिवाजी भोसले, एक दूरदर्शी नेता, ने स्वराज की स्थापना का बीड़ा उठाया, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। 1656 में शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य को पराजित कर रायरी पर अधिकार कर लिया, जो मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह केवल एक किले की विजय नहीं थी, बल्कि यह मराठा साम्राज्य की शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग
जिसमें मराठा शक्ति का उदय हुआ और जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शिवाजी महाराज ने रायरी किले की सामरिक क्षमता को पहचाना और इसे राजधानी में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने वास्तुकार हिरोजी इंदुलकर को किले के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। किले को 2 भागों में बांटा गया, बाले किला शाही परिवार के लिए और आम जनता का क्षेत्र। बाले किला में राजभवन, रानी वसा, अन्न भंडार और दरबार हॉल जैसी इमारतें बनी। सुरक्षा के लिए महादरवाजा, मजबूत बुर्ज और तोपें तैनात की गईं। हिरकणी बुर्ज की कहानी शिवाजी महाराज के अपनी प्रजा के प्रति सम्मान को दर्शाती है। शिवाजी महाराज ने किले का नाम बदलकर रायगढ़ रखा, राजा का किला। 1 दशक की मेहनत के बाद रायगढ़ एक अजेय और सुसज्जित राजधानी बन गया। रायगढ़ के पुनर्निर्माण के बाद शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। इसकी ऊंचाई और कोंकण तट के निकटता ने इसे रणनीतिक रूप से आदर्श राजधानी बनाया। यहाँ राज सदर में शिवाजी महाराज अपने अष्टप्रधानों के साथ राज्य के निर्णय लेते थे। रायगढ़ का बाजार होलीचा माल व्यापार का केंद्र था, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। यह किला मराठा स्वाभिमान और हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक बन गया। न्याय व्यवस्था का उदाहरण टकमक टोक है, जहां गंभीर अपराधियों को सजा दी जाती थी। रायगढ़ एक आत्मनिर्भर शहर की तरह था, पुस्तकालय, टकसाल और सरकारी कार्यालयों से सुसज्जित। रायगढ़ के इतिहास का सबसे स्वर्णिम दिन था शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। कई महीनों की तैयारियों के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ में भव्य समारोह हुआ। शिवाजी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सिंहासन ग्रहण किया और छत्रपति की उपाधि ली। इस राज्याभिषेक ने उन्हें स्वतंत्र और सार्वभौम शासक का दर्जा दिया। मराठा सरदारों और सैनिकों का मनोबल बढ़ा और पूरे भारत में स्वतंत्रता का संदेश गया। राज्याभिषेक के बाद रायगढ़ कला, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र बन गया। यह दिन आज भी शिवराज्याभिषेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाजी महाराज ने संभाली। वे छत्रपति बने, एक ऐसा पद जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंहासन संभालते ही संभाजी महाराज को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से जूझना पड़ा, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश की। औरंगजेब, जो उस समय भारत का मुगल सम्राट था, मराठों को कुचलने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी विशाल सेना को दक्षिण की ओर कूच करने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य मराठा शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना था। और रायगढ़, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, मुख्य निशाना बना। औरंगजेब जानता था कि अगर रायगढ़ पर कब्जा कर लिया गया तो मराठों का मनोबल टूट जाएगा और उन्हें हराना आसान हो जाएगा। संभाजी महाराज ने 9 वर्षों तक मुगलों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपनी वीरता और कुशल रणनीति से मुगल सेना को कई बार हराया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। 1689 में एक विश्वासघाती साजिश के चलते संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन संभाजी महाराज ने अपने धर्म से विश्वासघात करने से इनकार कर दिया और अपनी जान दे दी। उनकी शहादत मराठाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। इसके बाद मुगल सेना ने रायगढ़ पर हमला किया। वे अब मराठा साम्राज्य की राजधानी को अपने कब्जे में लेने के लिए दृढ़ थे। महारानी येसुबाई, संभाजी महाराज की पत्नी, ने साहसपूर्वक किले की रक्षा की। उन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से मुगल सेना को कई महीनों तक रोके रखा। अंततः मुगलों ने किले पर कब्जा कर लिया। येसुबाई की वीरता के बावजूद मुगल सेना किले में प्रवेश करने में सफल रही। लूटपाट की मुगल सैनिकों ने रायगढ़ को बुरी तरह से लूटा और नष्ट कर दिया और इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रखा, जो मुगल साम्राज्य की जीत का प्रतीक था। महारानी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया गया। उन्हें मुगल कैद में भेज दिया गया, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कष्ट सहे। रायगढ़ का पतन मराठा साम्राज्य के लिए एक काला दिन था, लेकिन यह मराठाओं के हौसले को तोड़ नहीं पाया। लेकिन संघर्ष जारी रहा। मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः अपनी स्वतंत्रता हासिल की। मुगलों के बाद मराठों ने रायगढ़ को वापस जीता, लेकिन राजधानी सतारा स्थानांतरित हो गई। पेशवाओं के शासन में रायगढ़ का महत्व कम हो गया, पर यह मराठा अस्मिता का प्रतीक बना रहा। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रायगढ़ को घेर लिया। 1818 में
अंग्रेजों ने आधुनिक तोपों से किले पर बमबारी की और अंततः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने किले की कई संरचनाएं नष्ट कर दी ताकि यह विद्रोह का केंद्र न बन सके। रायगढ़ वीरान हो गया और ब्रिटिश राज में गुमनामी में खो गया। आजादी के बाद रायगढ़ के ऐतिहासिक महत्व को फिर से पहचाना गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संरक्षण शुरू किया। आज रायगढ़ महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक है। रोपवे और पैदल रास्ते से पर्यटक किले तक पहुंचते हैं और शिवाजी महाराज की समाधि, जगदीश्वर मंदिर आदि देखते हैं। कई सामाजिक संगठन किले की सफाई और जागरूकता अभियान चलाते हैं। शिवराज्याभिषेक दिवस पर भव्य समारोह आयोजित होता है, जिससे किले का सांस्कृतिक महत्व बना रहता है। संरक्षण में चुनौतियां हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को बचाएं। रायगढ़ की कहानी हमें बताती है कि साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं, लेकिन विचार और मूल्य अमर रहते हैं। यह किला शिवाजी महाराज के स्वराज, सुशासन और साहस का प्रतीक है। छात्रों के लिए रायगढ़ नेतृत्व, टीम वर्क और अपनी विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। यह सिखाता है कि भौगोलिक चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। सबसे बड़ी सीख, कभी हार न मानो। मराठों ने विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा। जब भी चुनौतियां आए, रायगढ़ के इतिहास को याद करें और अपने सपनों के लिए डटे रहें। रायगढ़ हमें सिखाता है, सच्ची शक्ति इच्छा शक्ति और चरित्र में होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।